ठीक चेंज कर दें, बता दें, इशू बता दें, कोई मसला है तो दोबारा से रिपीट करूं। ठीक है सर, अब यहाँ पर हमारे पास कॉपी पेस्ट वाला बटन था, ठीक है, न्यू पेज खुला हुआ है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें कि इसमें हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कि हेलो, ठीक है। अब इसको अगर कॉपी करना चाहते हैं तो जैसे इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये बटन्स इनेबल हो जाएंगे, कॉपी एंड पेस्ट वाले, ठीक है। अब कॉपी के लिए हम कंट्रोल सी यूज करते हैं, देन कट के लिए सर एक्सक्यूज मोबाइल, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एक्स हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, कट के लिए, ठीक है। अगर इसी चीज को हमने रिप्लेस करना है मल्टीपल पोजीशंस पे, लाइक एस, पहले हम इसको कॉपी कर देते हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया, देन यहाँ पर कॉपी किया और हमने आके न्यू लाइन के ऊपर, न्यू लाइन के लिए हम करेंगे इंटर, देन कंट्रोल वी कर दिया, तो इसने क्या कर दिया, इसको नेक्स्ट क्लास आप लोगों की लेब 4 में होगी, यानी कि ये लेब छोड़ के दूसरी बात, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमारा कंटेंट कॉपी होके नीचे आ गया। अगर इसके ऊपर हम कोई फॉर्मेटिंग, मसलन हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, अब इसी चीज को हमने कॉपी करना है यहाँ से, हमें स्टार्टिंग में ये चीज नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट करें, कंट्रोल एक्स थ्रू ऑप्शन, या आप डायरेक्टली कंट्रोल एक्स प्रेस करें, मैं कंट्रोल एक्स प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स किया तो यहाँ से ये गायब हो गया, यानी कि कट हो गया, ठीक है। उसके बाद जाके न्यू पोजीशन पे अगर आप यहाँ से सेट करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर हम इसको टैब का बटन दबा के, अब इसमें टैब का एक बटन है क्यू के साथ ही, ठीक है, वो फॉर द जंप कर्सर वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, यानी कि कर्सर को जंप कराता है एक पोजीशन से अदर पोजीशन तक। हमारा कर्सर यहाँ पर था तो इसने जंप करके कर्सर को यहाँ पर रख दिया, मैंने इसलिए यहाँ पर किया क्योंकि हमें कुछ चेंजेस नजर आए। यहाँ पर आए तो जैसे कि पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरी कंटेंट कॉपी के साथ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस फॉर्मेटिंग, यानी कि इस कंटेंट की जो फॉर्मेटिंग है उसी के ऊपर अप्लाई हो रही है दूसरे ऑप्शन में, और तीसरे ऑप्शन में फिर से हैंग होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में इसने क्या कर दिया, कंटिन्यू उसी कंटेंट के साथ कॉपी कर दिया, देन उसके बाद हम कंट्रोल जी करके फोर्थ वाला ऑप्शन, इसने सिर्फ कंटेंट कॉपी किया, ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग निगलेक्ट कर दी और सिर्फ क्या कर दिया, इसका कंटेंट कॉपी किया, यानी कि इसमें जो टेक्स्ट लिखे हुए थे सिर्फ वो कॉपी किए। उसके बाद हम कंट्रोल वी करेंगे तो कंट्रोल वी से क्या होता है, ये कंटेंट के साथ कॉपी करता है उसका फॉर्मेट भी, ठीक है सर। उसके बाद आपके पास ये फॉर्मेट पेंटर आता है, फॉर्मेट पेंटर में आप क्या करते हैं कि एक चीज का फॉर्मेट दूसरी कंटेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एज मैंने इसकी साइज, इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर रहा हूं, साइज बड़ी कर ली, और देन मैं इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि यही फॉर्मेटिंग मुझे इस लेटर्स के ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर सिलेक्शन करूंगा, देन फॉर्मेट पेंटर करूंगा। अब जिस भी कंटेंट के ऊपर, जिस भी लेटर्स के ऊपर आपने फॉर्मेट को पेंट कर प्रेस अप्लाई करना है, तो उसी को जाके इसी के साथ सिलेक्ट कर लेना। देखें कि जैसे ही मैंने उसी को सिलेक्ट किया तो क्या हो गया,
यही फॉर्मेट अप्लाई हो गया दूसरी बार। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट की होती है इसके लिए, जैसे कि यहां पर वेलकम लिखता हूं, देन यहां पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन अब मैं शॉर्टकट की के थ्रू कर रहा हूं, सिलेक्शन के थ्रू नहीं, ठीक है। कंट्रोल प्रेस की, शिफ्ट प्रेस की और सी प्रेस कर दी। अब इसी का फॉर्मेट क्या हो गया, कॉपी हो गया। देन जिसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है उसी के ऊपर सिलेक्शन करके, देन कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद पेस्ट के लिए हम वी को यूज करते हैं, तो देखें वही फॉर्मेट हमारा इसके ऊपर क्या हो गया, पेस्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में यहां पर हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक पैराग्राफ आ गया। अब इसके ऊपर जो प्रीवियस फॉर्मेटिंग है वो अप्लाइड है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दूं, मुझे नई फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके देन यहाँ पर होम टैब में मैंने बताया था कि ये फॉर्मेट क्लियर और फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसमें, तो पहला ऑप्शन हमारे पास ये लिस्टिंग का मिलता है, जिसमें आप अपने पैराग्राफ में या अपने कंटेंट में लिस्टिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि हम एक नेम की लिस्ट बना रहे हैं, तो उसके साथ हमें या तो बुलेट्स चाहिए, लाइक यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, या तो आप एम्प्लॉइज डेट कर दें, जैसे कि यहाँ पर एरो की, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ .1 पॉइंट, ठीक है, .1। देन आप जैसे इंटर करेंगे तो ये आपकी लिस्टिंग कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, जितनी पॉइंट्स आप इसमें इंसर्ट करते जाएंगे। .2, देन ऐसे ही ये कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, चलती जाएगी। इसमें से ही अगर आपने फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो यहाँ पर आप मल्टीपल फॉर्मेट्स में जाके आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। एरो फॉर्मेट दें या स्टार फॉर्मेट दें, इसको हम कहते हैं बुलेट लिस्ट। कौन सी लिस्ट, बुलेट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये नंबर लिस्ट आ जाती है। इसके नंबर्स में आपके पास ये नंबर्स हैं, देन रोमन्स हैं, देन आपके पास अल्फा है, लोअर अल्फा, अपर अल्फा, ये सारे के सारे फॉर्मेट्स आपके यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद ये कुछ सब आइटम्स, जैसे कि अगर आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने सब आइटम्स भी डालने हैं, तो उनके लिए ये लिस्ट बनती है। लाइक एज मैंने यहाँ पर डाल दिया, और इसी 2 में आप टैब डाल के देन आप शॉर्टकट की के थ्रू, जैसे कि 1 एंड पॉइंट डालेंगे, उसके बाद इंसर्ट करेंगे, तो आपके पास ये लिस्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी 1 लिख रहा हूँ, देन इंटर करूंगा, तो यहाँ पर देखें ये क्या हो रहे हैं, सब आइटम्स हमारे इंसर्ट हो रहे हैं, यानी कि सब टॉपिक्स जी। अब यहाँ पर देखें कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये लिस्ट बना रहे हैं। अब इसको हम एक नई लिस्ट बना रहे हैं, जैसे कि ये एक मैन्युअल फॉर्मेट है हमारा लिस्ट बनाने का, ठीक है, क्या है, मैन्युअल फॉर्मेट है लिस्ट बनाने का। अगर हम एक टाइपराइटर बन गए हैं, सारा काम हम कीबोर्ड के थ्रू करना चाहते हैं, और हमें एक लिस्ट बनानी है थ्रू द कीबोर्ड, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर, जैसे कि हम नंबर लिस्ट बनाना चाहते हैं, आप 1 डॉट एंड देन स्पेस प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखें इसने ये लिस्ट बना दी, ठीक है। ये अब ऑटो जनरेट लिस्ट बन गई। अब जो भी आप इसमें कंटेंट डाल के, जैसे कि मैं ए डाला और उसके बाद मैंने इंटर किया, तो अब देखें ये लिस्ट ऑटोमेटिक क्या हो रही है, जनरेट हो रही है।
अब इसी के अंदर, इसमें मैंने बी डाला, अब इसी के अंदर अगर मुझे एक सब लिस्ट डालनी है यानी कि सब आइटम्स डालने, तो मैं क्या करूंगा, एक दफा और इंटर करके देन टैब करके इसकी एरिया से थोड़ा सा आगे जाऊंगा। ऐसा ही होता है ना, सब आइटम्स लिस्ट में सब आइटम्स डालने के लिए, सब टाइटल डालने के लिए हम थोड़ा सा लिस्ट को आगे रखते हैं, जो सीक्वेंस होता है। अब इसी के अंदर हम फिर से अलग लिस्ट बना रहे हैं, जैसे कि वन डॉट प्रेस किया तो अब यहां पर देखें इसने फिर से यहां पर एक अलग से लिस्ट बना दी। ठीक है, इसी तरह से जितनी दफा आप इसमें एटम्स रखते जाएंगे। अब यहां पर देखें ये सब एटम्स हैं किसके, बी के, ऐसे ही है। उसके बाद हमारे पास ये लिस्टिंग क्लियर हो गई। देन अब हमारे पास हैं अलाइनमेंट ऑप्शंस। ठीक है, जिसमें आपके पास लेफ्ट अलाइन होता है, देन सेंटर अलाइन होता है, उसके बाद आपके पास राइट अलाइन होता है। मसलन हमने ये पैराग्राफ बनाया है, अब इसकी थोड़ी सी साइज को हम करते हैं इंक्रीज ताकि मल्टीपल लाइंस आ जाएं। अब यहां पर देखें ये हमारा पैराग्राफ आया हुआ है जिसमें सेंटर अलाइन, इसने सेंटर अलाइन को हाईलाइट करके रखा है। ये हमें बता रहा है कि ये आपका जो पैराग्राफ है, सॉरी सेंटर लाइन है, ये जस्टिफाई है। ठीक है, जस्टिफाई का मतलब होता है कि इसने दोनों साइड से बराबर करके रखा हुआ है। इसी को हम अगर राइट अलाइन लेफ्ट अलाइन करेंगे, मसलन हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, देन यहां से राइट अलाइन कर दिया, तो क्या हो गया, इसने अलाइनमेंट लेफ्ट से सेट कर दी, देन बाकी राइट की साइड पे इसने बैलेंसिंग खत्म कर दी। सिर्फ क्या है ये अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे। अगर इसी को हम सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन करेंगे तो ये क्या कर देगा, इसकी अलाइनमेंट सेंटर से बैलेंस करेगा। अब जो भी हम नया कंटेंट इसमें डालेंगे वो सेंटर से डालना स्टार्ट कर देगा। अब यहां पर देखें हम जो भी इसमें लिख रहे हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर से। क्यों कि इसमें जो अलाइनमेंट डाली हुई है कौन सी है, सेंटर अलाइनमेंट है। जी, आप इसके ऊपर पॉइंटर को लाएंगे तो ये आपको बताएगा। ठीक है सर, उसके बाद हम इसको फिर से राइट अलाइन करते हैं, जैसे कि अभी राइट अलाइन किया, तो अब जो इसमें पॉइंटर वर्क करेगा फ्रॉम द राइट साइड वर्क करेगा। जैसे कि आप राइट अलाइन को यूज करते हैं फॉर द रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे कि आपके पास उर्दू हो गई, सिंधी हो गई, जो भी आपकी इसी अल्फाबेटिकल लैंग्वेज में आपके पास लिखते हैं तो वो कहां से लिखते हैं, फ्रॉम द राइट साइड। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट होता है दोनों साइड से बराबर। ठीक है सर, अलाइनमेंट ऑप्शन समझ में आ गए। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ को कलर करने का ऑप्शन होता है। लाइक इसी पैराग्राफ को अगर मैं बैकग्राउंड में कलर देना चाहता हूं, जैसे कि पहले हमने यहां पर दिया था, जो काम कर रहा था सिर्फ रो को कलर देने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। अगर हमने पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करना है, अगर इसी से करेंगे तो ये ऑल ओवर इसमें ये मतलब ज्वाइंट कर देगा। जैसे कि हमने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, देन यहां पर आए और हमने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, देन अगर हम पूरे पैराग्राफ को करेंगे तो सॉरी, तो ऑल ओवर पैराग्राफ मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इसको नन कर दिया फिलहाल। देन अब इसी पैराग्राफ के ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं पैराग्राफ हाईलाइटिंग, तो यहां पे आके आपके पास ये बैकग्राउंड के लिए कलर्स पर बने हुए हैं। अब यहां पर देखें कि जो पहला हम लाइन वाइज कर रहे थे तो वो डायरेक्टली लाइन पे कर रहा था।
ठीक है, यानी कि जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है या जहां पर खत्म हो रही है, तो वहां पर ये खत्म कर रहा था। पहले ये जो फील्ड थी ये क्या हो रही थी, मतलब जहां पर लाइन खत्म हो गई वहां तक इसने हाईलाइट करके रखा था यहां तक। अब जो हमने पैराग्राफ में बैकग्राउंड डाला है तो उसने पूरे पैराग्राफ की बॉडी को क्या कर दिया है, हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये बॉर्डर। अब इस बॉर्डर में क्या होता है कि अगर आप टेबल्स बना रहे हैं या एक लिस्ट बना रखी है, उसके ऊपर अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप इसी के थ्रू आप बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे कि फिलहाल हम इसी को हाईलाइट ऑप्शन से आजाद कर लेते हैं ताकि हमें बॉर्डर का पता चले। हमने इसको सिलेक्ट किया। अब इसी को हम क्या करना चाहते हैं, एक बॉक्स में क्लोज करना चाहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, बैकग्राउंड तक? ठीक है, हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, हम इसी को सराउंडिंग में क्या देना चाहते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं। तो बॉर्डर पे आए, देन यहां पर हमने आउटसाइड बॉर्डर को सिलेक्ट कर दिया, तो इसने हमारे पैराग्राफ को क्या कर दिया, बॉर्डर दे दिया। इसी तरह से अगर आप एक टाइटल बनाया है और उसी टाइटल को अंडरलाइन देना चाहते हैं, या पूरे टाइटल को मैंने जैसे कि यहाँ पर इसी को सेंटर अलाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसकी अंडर में एक लाइन आ जाए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन यहाँ पर आए बॉर्डर में, जहां पर भी आप इसमें बॉर्डर अप्लाई करेंगे, राइट करेंगे, मैंने राइट भी रखा है, यहाँ पर ये बॉर्डर आ गया। देन उसके बाद एक और साइड में भी देखें कि इसकी सराउंडिंग में दोनों साइड्स पे बॉर्डर्स आ गए। अगर मैं इनको खत्म करके इसको भी अनसेलेक्ट किया, देन इसको भी अनसेलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूं कि एक बॉर्डर इसके नीचे आए और एक बॉर्डर इसके ऊपर आए, तो मैं एक नीचे वाले को सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि यहाँ पर ये एक बॉर्डर आ गया, देन दूसरा मैं ऊपर वाले को। अब यहाँ पर देखें कि हमारा जो ये कंटेंट है इसके ऊपर नीचे हमारा जो है वो बॉर्डर सेट हो गया। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास ये सॉर्टिंग का ऑप्शन है, जो टेबल में जाके हम इसको भी सीख लेंगे जब हम टेबल को इंसर्ट करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग का। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब होता है कि इसी पैराग्राफ को हम कॉपी करके कंट्रोल सी किया, देन इसी बॉक्स में जाके हम पेस्ट कर लेते हैं। न्यू लाइन पे आए, देन हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहां पर ये हमारा पैराग्राफ खत्म हो रहा है। अब स्पेसिंग क्या करती है कि आपके पैराग्राफ में अगर आपने लाइंस में स्पेसिंग रखनी है, जैसे कि मैं चाह रहा हूं कि ये जो स्पेसिंग है बहुत कम है, मैं चाह रहा हूं कि इनकी स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, तो स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए आप इसी लाइन स्पेसिंग पे आएंगे, देन ये पूरी मेजरमेंट आपकी लिखी हुई है। ठीक है, जितनी आप इसमें लाइंस के बिटवीन स्पेसिंग रखना चाहेंगे वो आपकी ये स्पेसिंग रख देगा। अब देखें कि हमारा जो काम हो रहा था वो एक पैराग्राफ के ऊपर हो रहा था। हमने 2 पैराग्राफ डिफरेंट डिफरेंट बनाए हैं, जैसे कि पैराग्राफ अलग है जो जहां पर फुल स्टॉप के ऊपर खत्म हो रहा है, देन दूसरा जो हमने बाद में कॉपी पेस्ट किया था। अब इसने करंटली वर्किंग पैराग्राफ के ऊपर हमारी लाइन स्पेसिंग अप्लाई कर दी और दूसरे को इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसी तरह से इसकी बिटवीन में स्पेस आ जाती है, हम इसको जी करेंगे और हम इसमें यहां पर देखें कि आपके पास एड आफ्टर एंड एड बिफोर है। ये स्पेस आपके पैराग्राफ के बिटवीन में, जैसे कि यहां पर ये एक पैराग्राफ है जो यहां पर खत्म हो रहा है, देन इसी के बाद ये दूसरा पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसी पैराग्राफ के आफ्टर, यानी कि जहां पर ये पैराग्राफ हमारा खत्म हो रहा है उसके बाद हमें थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए ताकि हमें पता चले कि कितने पैराग्राफ है। अब यहां पर हमें लग रहा है कि ये 2 पैराग्राफ है। अगर हम 2 पैराग्राफ को डिफ्रेंसिएशन लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, देन लाइन स्पेसिंग में आएंगे और हम इसको कहेंगे कि
एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, यानी कि अब देखें कि इसने क्या कर दिया, इसी पैराग्राफ के बाद में हमारे पास स्पेस जो है वो जनरेट कर दी। नेक्स्ट पीसी, ओके ओके, ठीक है सर। देन हमारे पास ये इंडेंटेशन आ जाती है, समझ में आ गया? लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास ये इंडेंटेशन आ जाती है। ठीक है, इंडेंटेशन का मतलब होता है कि आपने पैराग्राफ को इंडेंट करना है। जैसे कि यहां पर हमारे पास ये बॉर्डर बना हुआ है, मैं चाह रहा हूं कि ये मेरा पैराग्राफ ये स्पेस खाली छोड़ दे, क्योंकि मुझे यहां पर एक पिक्चर रखनी है। उसी पिक्चर के लिए मैं यहां पर स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या करूंगा, अपने पॉइंटर को यहां पर रखूंगा। देन ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि मुझे राइट साइड पे पैराग्राफ को इंडेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें इंडेंटेशन लगाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मेरा पैराग्राफ राइट साइड पे इंडेंट हो रहा है, देन यहां पर स्पेस इसने खाली छोड़ दी। अगर इसको वापस करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू इसकी ये इंडेंटेशन डिक्रीज कर सकते हैं। देन हमारे पास ये एक छोटा सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमें शो करता है कि इसमें जो स्पेसिंग है, मतलब लाइक अगर कोई हाइड स्पेस है, कहीं पर आपने डबल स्पेस डाल दी है या आपने कोई फजूल स्पेस डाल दी है, तो उनको ये नोट करता है। जैसे कि हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये बता रहा है कि इसमें कितनी स्पेसिंग है। जहां पर सिंगल स्पेस है उसने वहां पर डॉट डाल दी है, और जहां पर बहुत बड़ी स्पेस है तो उसने ये खुद ही आइकन इंसर्ट कर दिया है। क्लियर हो गया यहाँ पर सर? उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये स्टाइल्स आ जाते हैं। अब हम पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पर मैन्युअली स्टाइल बना रहे हैं। पैराग्राफ में क्या कर रहे हैं, मैन्युअली स्टाइल बना रहे हैं। लाइक हमने हेडिंग को एक स्टाइल दिया, उसके बाद जो नीचे वाला पैराग्राफ है हम उसको अलग से स्टाइल दे रहे हैं। अब यहाँ पर एमएस ऑफिस ने हमें पूरे स्टाइल ग्रुप्स जो हैं वो बना के दिए हैं। ठीक है, जैसे कि ये पैराग्राफ है हमारा, हम इसके ऊपर एक हेडिंग भी डाल देते हैं। हमने इसको कर दिया फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं सेंटर के। अब इनमें से अगर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होगी तो हमने उसको कर देना है सिलेक्ट। देन जो भी फॉर्मेटिंग आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो वो पूरी बनी हुई जो फॉर्मेटिंग है वो क्या हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये आपके पास प्री डिफाइन या प्री बिल्ड इनको कह सकते हैं। अगर आपने स्टाइल को क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप इसमें स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैन्युअली आप यहाँ पर उसका नाम देंगे, देन यहाँ पर आप उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे कि आपका कैसा होना चाहिए। लाइक आपने यहाँ पर स्टाइल टाइप दिया, देन आपने यहाँ पर ये जो है हमारे पास साइज है, देन फॉन्ट फैमिली है अल्जेरियन होनी, देन आपने यहाँ पर इसकी कलरिंग कर देनी है, देन इंडेंटेशन ऑल ओवर, मतलब कि यहाँ पर ये आपका, जैसे कि मैं इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट पी। ठीक है, तो हमारी इसमें रेजोल्यूशन कम की हुई है तो यहाँ पर ये ओके का बटन थोड़ा सा नीचे चला गया है तो इसका आना मुश्किल है।
ठीक है, लेकिन बनती इसी तरह से, आप नीचे जाके इसमें अगर ओके करेंगे तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। हमने रेजोल्यूशन को कम किया हुआ है ताकि आप लोगों की जितनी मतलब स्क्रीन छोटी हैं उनके लिए, तो इसीलिए मेरे पास ये मसला आ रहा है। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस और हैं, जिनको हम, एक ऑप्शन को कहते हैं अनडू, UNDO। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रीडो। अब इसमें होता है कि जो अनडू है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को वापस करता है। क्या करता है? फॉरवर्ड एक्शन को रिवर्स करता है। देन जो रीडो है वो रिवर्स एक्शन को फॉरवर्ड करता है। इनके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है CTRL प्लस Z, देन CTRL प्लस Y। ठीक है, अब यहां पर देखें, हमने ये क्या किया है, एक्शन फॉरवर्ड किया है। हमने ये जो नई चीज ऐड की है इसको क्या किया है, आगे किया है। अगर हम वापस जाना चाहें, लाइक हमने नोट कर दिया कि हमने ये गलती से ऐड कर दिए हैं, हम वापस ही उसी कंटेंट पे जाना चाहते हैं जिस पे हमने पहले थे, तो यहां पर क्या करेंगे, Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो ये वापस चलता जाएगा। जी ठीक है, अब यहां पर देखें कि हमने क्या कर दिया, ज्यादा वापस चले गए, हमने इसको वापस कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमने कंटेंट खत्म कर दिया है, अंडू कर दिया है, अब उसी को वापस लाना चाहते हैं रीडो करने के। तो उसके लिए अभी आप वाई लिखते करते जाएंगे तो ये एक्शन क्या कर रहा है, उसी को फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड को बैक जाने के लिए Ctrl+Z, देन बैक को फॉरवर्ड जाने के लिए Ctrl+Y अप्लाई करेंगे। क्लियर है यहां तक सर? नो किसने कहा? नो वाला क्वेश्चन करे। जी नो वाला जेंटलमैन, गलती से नो बटन प्रेस कर दिया या जानबूझ के? ठीक है सर, उसके बाद हम आते हैं इंसर्ट के ऊपर। आ जाए इंसर्ट में। होम टैब क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां पर आपके पास पहला जो होम पेज में ऑप्शन है हमारा, वो पेजेस का है। ठीक है, जिसमें आपके पास कवर पेज होता है, ब्लैंक पेज होता है, देन पेज ब्रेक होता है। अब कवर पेज कहां पर काम करता है, मसलन लाइक आप लोगों ने एक नोट बनाना है या एक नोटबुक बनाना है या एक नोट्स बनाना है, जैसे कि स्कूल लाइफ में आप लोगों ने नोट्स खरीदे होंगे, तो उनका एक प्रोफाइल पेज होता है। ठीक है, उसी प्रोफाइल पेज को डालने के लिए हमने ये कवर पेज का ऑप्शन रखा है। जैसे कि अब यहां पर देखें कि हमारा ये कंटेंट लिखा हुआ है, अब इसी में अगर हम एक कवर पेज इंसर्ट कर दें तो क्या हो रहा, हमारे पास ये मल्टीपल कवर पेजेस आ गए, हम इसको ये वाला पेज देना चाहते हैं। तो यहां पर देखें कि इसने क्या कर दिया, एक कवर पेज इंसर्ट करके। जी आज के नाम पे क्या नाम है? नहीं सर, आज 27 है ना, तो 27 वाला ब्लैंक देखें, ये जो साइन है वो प्रीवियस किया। ठीक है सर, यहां पर देखें आपके पास ये कवर पेज बना हुआ आ रहा है। यहां पर देखें कि हमारे पास पहला पेज क्या हो गया, कवर पेज हो गया। देन अब कंटेंट हमारा माइग्रेट करके चला गया दूसरे पेज के ऊपर। अब इसी कवर पेज के अंदर
आप अपना टाइटल डाल सकते हैं, MS वर्ड, ठीक है। देन यहाँ पर आप ऑथर का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख रहे हैं कोई भी अपना, या कोई किसी के कंटेंट को आप कॉपी कर रहे हैं तो उसी का। उसके बाद देन हमारे पास दूसरा इंसर्ट में, देन पेजेस में ऑप्शन आ जाता है ब्लैंक पेज का, ठीक है। अब ब्लैंक पेज का क्यों आता है कि जैसे आपने पूरा कंटेंट बना दिया, ठीक है, अब उसी 15, 20 या 40 पेजेस के बीच में कहीं पर आपने नया कंटेंट या नया टॉपिक मिल गया है और वो ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करेंगे? उसी के लिए हमारे पास ब्लैंक पेज का ऑप्शन होता है। लाइक यहां पर मैं पैराग्राफ्स को क्रिएट कर लेता हूं, मल्टीपल पैराग्राफ्स। ठीक है, यहां पर मेरे पास ये 20 पैराग्राफ्स हो गए जी। कंट्रोल C किया मैंने इस पैराग्राफ को, देन यहां पर कर रहे हैं कॉपी। अब यहां पर देखें, हमारे पास जो स्टेटस बार है वहां पर शो हो रहा है कि हमारे पास 7 पेजेस हैं। देन हमारी जो कंडीशन है वो 7 ऑफ द 7 पेज, यानी कि लास्ट पेज पे हम रुके हुए हैं। देन हमारे पास वर्ड कितने हैं ये भी बताएगा, ठीक है। ये होती है स्टेटस बार का वर्ड। अब देखें कि हमें पेज नंबर 5 और 6 के बीच में अगर हमें ब्लैंक पेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, वहां पर जाके ब्लैंक पेज को सिलेक्ट करेंगे। तो अब यहां पर देखें कि इनके बिटवीन क्या हो गया है, हमारा एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया है फॉर अवर रिसेंट कंटेंट, अगर कोई नया कंटेंट आपको मिल गया है, ठीक है। उसके बाद पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है। लाइक आपने एक ही पेज को ब्रेक करना है 2 पेजेस में। आप चाह रहे हैं कि मैं इसको पैराग्राफ को हाईलाइट करके बता देता हूं। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो मेरा ये पैराग्राफ है वो न्यू पेज पे चला जाए, तो हम क्या करेंगे, उनकी बिटवीन में आप इसको पॉइंटर को रखेंगे, देन इंसर्ट पे आएंगे और कवर पेज और पेज ब्रेक के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो इसने क्या कर दिया, आपके प्रीवियस पेज को, देन आपने जो सिलेक्ट किया था उसी को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। यानी कि उसी कंटेंट से अलग करके न्यू पेज के ऊपर सेट कर दिया। यहां पर क्लियर है। उसके बाद हमारे पास ये टेबल का ऑप्शन आ जाता है। अब टेबल इंसर्ट करने के लिए यहां पर हम वर्किंग करते हैं विद द टेबल, इसको हम क्लियर कर देते हैं जो हमने पैराग्राफ इसमें इंसर्ट किए थे। ठीक है, अब यहां पर हमने एक बनानी है टेबल। तो टेबल बनाने के लिए यहां पर आप टेबल में आएंगे, देन एक है हमारे पास ये ब्लैंक्स बने हुए होते हैं। आप कितने कॉलम्स चाहिए आप लोगों को, कितनी रोज चाहिए, तो आप उतनी रोज एंड उतने कॉलम्स आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। लाइक मुझे सिर्फ ये 3 या 4 कॉलम्स चाहिए, तो मेरे पास देखें कि ये क्या हो गया, पेन किसका, ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें आपके पास इनकी साइजिंग वगैरह सेट नहीं है। मसलन आपको सीरियल नंबर वाला जो कॉलम है वो थोड़ा सा छोटा चाहिए,
देन जो नेम वाला कॉलम है उससे थोड़ा सा बड़ा, लाइक यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं सीरियल नंबर का। देन उसके बाद कॉलम में जो कर्सर है उसी को माइग्रेट करने के लिए हम टेब की प्रेस करते हैं। ठीक है, मसलन हम इसी कॉलम में हैं तो मुझे दूसरे कॉलम में जाना है, तो यहाँ पर हम जो टेब की क्यू के पास है उसी को प्रेस करेंगे तो हम दूसरे कॉलम में चले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं, नेम, देन यहाँ पर क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि एक हमारा न्यू जो है रो इसमें इंक्रीज हो गई। जब आप लास्ट कॉलम में रख के फिर से टैब की प्रेस करेंगे तो ये जाके न्यू रो को क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर इसी को सीक्वेंस देना है तो इसी पॉइंटर को बीच वाली कॉलम रो के ऊपर लाएंगे तो आपके पास इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। ठीक है, देन इसको की प्रेस करके आप जिस भी तरफ ड्रैग करेंगे तो आपकी उसी तरफ ये माइग्रेट करती चली जाएगी। अब जितनी लेंथ में इसको रखेंगे उतनी लेंथ आपकी ये सेट करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये आपके पास एरो का बटन है, ये आपको टेबल रिप्लेस करने के लिए काम आता है, यानी कि आपने एक जगह से टेबल को दूसरी जगह पे रखना है तो आप इसमें इसके थ्रू टेबल को सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपके पास ये कॉर्नर पे एक बटन है जो आपकी टेबल की साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए काम करता है। अगर हमें यहाँ पर रो ऐड करना हो, अगर एक दूसरी रो ऐड करनी है तो लास्ट कॉलम में रख के देन टैब की प्रेस करेंगे तो आपके पास रो बन जाएगी। ठीक है सर, उसके बाद आप फिर से इंसर्ट में आए, देन टेबल के और भी मेथड्स हैं हमारे पास इंसर्ट टेबल के नाम से। ठीक है, लाइक इज हम यहाँ पर न्यू रो में आते हैं और यहाँ पर टेबल में रख के देन इंसर्ट रो में रखेंगे तो हमारे पास ये इंसर्ट के नाम से एक टेबल विंडो ओपन हो जाएगी और इसी विंडो में आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि आप बाय डिफॉल्ट एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अपनी चॉइस के हिसाब से आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, लाइक ये हमने बाय डिफॉल्ट जो रखे हुए हैं इसने कंप्यूटर ने वो 5 रखे हुए हैं। देन रोज हमें 2 चाहिए। उसके बाद फिक्स्ड कॉलम, यानी कि फिक्स कॉलम का मतलब होता है कि जो इसके कॉलम स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से सेट होगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको फिर से कंट्रोल जेड करते हैं, देन इंसर्ट में आते हैं और इंसर्ट टेबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब होता है कि हमारे पास फिलहाल जो है कॉलम्स वो छोटे आएंगे, देन इसमें जैसे ही हम कंटेंट इंसर्ट करते जाएंगे तो उसी कंटेंट के हिसाब से ये क्या करेगा, ऑटो फिट करेगा। मसलन हमने इसको ऑटो फिट पे क्लिक करके और ओके कर दिया तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास टेबल बन गई। ठीक है, अब सीरियल नंबर लिखा तो इसने क्या कर दिया, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग इसी कॉलम को सेट कर दिया। अब दूसरे कॉलम में आएंगे, हम इसमें लिखते हैं नेम, नेम तो इसने नेम की अकॉर्डिंग सेट कर दिया। देन दूसरे में आएंगे, फादर्स नेम, देन क्लास, मार्क्स। ठीक है सर, अब देखें कि इसने क्या कर दिया है, कंटेंट के हिसाब से हमारे नाम को सेट कर दिया। अब इसमें फिर से जितनी भी नेम की लेंथ होगी उतनी लेंथ ये कॉलम को देगा। लाइक हम इसको करते हैं
ठीक है, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना की अकॉर्डिंग क्या कर दिया, कॉलम को सेट कर दिया। ऑटो फिट टेबल का मतलब यही होता है कि कंटेंट हम जितना इसमें डालेंगे उतने ही कंटेंट के हिसाब से ये टेबल को सेट करता जाएगा। कायदे आजम का ये जी कंटेंट बड़ा हो जाएगा। आप राजी सर? सर बेचारे ने इतना बड़ा नाम कमाया, आप उसको अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद हम आते हैं यहां पर, अगर इनमें से भी आपको कोई ऑप्शन पसंद नहीं आ रहा टेबल क्रिएटिंग के हिसाब से, तो इसने हमें दूसरा ऑप्शन दे दिया है ड्रा टेबल का, यानी कि बिल्कुल अपनी मर्जी के हिसाब से आप टेबल बना सकते हैं। एक क्वेश्चन जी सर, इसके ऊपर या नीचे रो बनाना चाहे तो वो किस तरीके से बनेगा? अगर ये पूरा पैराग्राफ बना हुआ है, इसके ऊपर रो बना सकते हैं वो, या मतलब पहले एक टेबल बना हुआ है ना सर, एक जैसे भाई ने बनाया है, हाँ इसके नीचे बिलो में हमें चाहिए सर एक रो, हाँ, कैसे करें? तो इसमें वो सिस्टम नहीं होता। वो होता है हमारे पास जब हम MS एक्सेल में काम करते हैं तब इंसर्ट रो का ऑप्शन आता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट आप सेट करते जाएं। अगर रो ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकते हैं हम ड्रा टेबल के थ्रू। ठीक है, अब यहां पर इंसर्ट टेबल में आएंगे, देन ड्रा टेबल के ऊपर क्लिक किया तो हमारा जो पॉइंटर है वो पेन टूल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जितनी भी लेंथ चाहिए आपको अपनी टेबल की उतनी हिसाब से आप इसमें बॉक्स सेट कर दें, देन बॉक्स के ऊपर आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लाइक यहां पर हमने कॉलम्स बना दिए, इंसर्ट इंसर्ट कर रहा, बीच में इंसर्ट बिटवीन, बीच में रो, बिलो अब वो लेफ्ट राइट है ना, बिलो अब वो आई अलग बात है, सर हम वही कह रहे वो थे। कॉलम आपने बीच की बात करी थी। नहीं सर, ऊपर ऊपर अब वो बिलो में जाके। अच्छा ठीक है, अब यहां पर देखें कि आप अपने हिसाब से इसमें कॉलम्स को सेट कर सकते हैं। लाइक यहां पर हमने ये कॉलम्स बनाए। अब देखें कि जो पहला ऑप्शन था वहां पर ये डायरेक्टली सीरीज वाइज रोज बना रहा था। अब हमें क्या करना है, यहां पर इसी के साथ हमने रो बनानी है या इसके अंदर हमने मल्टीपल कॉलम्स बनाने हैं। लाइक जैसे कि आपने फॉर्म्स में देखा होगा कि NICs की फील्ड्स बनी होती हैं, वो इसी तरह से आप इसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है सर, देन उसके बाद आपके पास इंसर्ट में अगर आपने एक्सेल शीट को इंसर्ट करना है, मसलन आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, कुछ कोई ऐसी डेटा है जो आपने एक्सेल शीट के थ्रू बनानी है, तो आप जहां पर ऐड करेंगे वहां पर आगे आपने एक्सेल स्प्रेडशीट पे इंसर्ट करेंगे तो वो एक्सेल को इंसर्ट कर देगा। यहाँ पर देखें हमारे पास ये एक्सेल की शीट की टेबल जो है वो इंसर्ट हो गए। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा जो एक्सेल का डॉक्यूमेंट है वो आपका MS वर्ड में इंसर्ट होगा। अब इसी में ही आप एक्सेल के जो पूरे रिएक्शंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन यहां पर देखें आपके पास एक्सेल इंसर्टेड है, देन टेबल इंसर्टिंग में हमारे पास क्विक टेबल का भी आप एक ऑप्शन है। क्विक टेबल्स में होता है कि आपके पास इसमें कुछ टेबल्स पहले से ही बनी हुई होती हैं, मतलब कि जैसे कि टेम्पलेट्स वाला काम था पहले हमारी MS ऑफिस में,
पहले टेम्पलेट्स बने हुए थे, इसी तरह से यहाँ पर टेबल टेम्पलेट्स बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर ये टेबल्स का टेम्पलेट सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर देखें ये हमारे पास टेबल बनी हुई है। ठीक है, अब देखें कि इसमें आपके पास एक नई चीज मिल गई कि यहाँ पर ये रोज तो इंसर्टेड हैं, लेकिन हमें लाइंस नहीं मिल रही। ठीक है, तो इन्हीं लाइंस को सेट करने के लिए आपके पास एक राज है। वो राज कौन सा है? जैसे कि हम कंटेंट को यहां पर कॉपी कर देते हैं, अब होम में जाएंगे, देन अगर इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड वगैरह डालना है तो आप इसी को सिलेक्ट करेंगे, देन यहां पर आके इसी के ऊपर आप कोई बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। ठीक है, देन हम इसमें कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि 1 5, देन हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने इसमें कंटेंट सेट कर दिया है। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई इसी टेबल की सिर्फ ये स्ट्रक्चर में हो, लेकिन हमें ये बॉर्डर्स नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे, देन यहाँ पर ये आपके पास ये जो बॉर्डर वाला साइन है, आप देखें ये इनेबल्ड है, यानी कि ये जो है वो पूरा बॉर्डर्ड है। तो इसमें आएंगे, अब जो भी आपने लाइन खत्म करनी है वो आप यहाँ से खत्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डाउन लाइन को मैंने खत्म कर दिया, तो ये इसने क्या कर दिया इसी लाइन को। देन इसी तरह से अगर आपने बिटवीन की लाइंस को खत्म करना है तो इसने सिर्फ सराउंडिंग बॉर्डर को कर दिया, बाकी अंदर की लाइन को खत्म कर दिया। ठीक है, अब जहां पर आपने सराउंडिंग लाइन डालनी है तो वहां पर जाके कर्सर को रख के, जी क्या कह रहे हैं आप सर? इसी तरह से आप इसमें ठीक है सर, ये आपके पास ये मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, इनकी हेल्प से आप क्रिएटिविटी को जाहिर करते हुए अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आई बात समझ में? ये नो कौन कह रहा है? ठीक है सर, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक लेआउट का ऑप्शन है, देन एक डिजाइन का ऑप्शन है। ये तब आता है जब हम टेबल के अंदर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये मल्टीपल डिजाइन हैं टेबल की, जो भी आपने यहाँ पर डिजाइन रखनी है वो आप डिजाइन सेट कर सकते हैं। बनाई तो बिल गेट्स थी, लेकिन अभी हो दिया ठीक है, उसने किसी और को दे दिया हो। ठीक है, ये सारी की सारी टेबल डिजाइन्स हैं, जो भी आप इसमें इंसर्ट करना चाहें हस्बे जायका आप इंसर्ट कर सकते हैं। जी मेरा ख्याल आगे चले, मेरा ख्याल वाला कंटेंट बताओ क्या कहा। ठीक है सर, अब देखें यहां पर अगर हमें लाइंस के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है, मसलन अब थोड़ा सा सीरियस हो जाए,
हमने ये कंटेंट बनाया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूं कि इन्हीं लाइंस को मैंने या तो बोल्ड करना है, जिगजैग करना है, तो यहाँ पर आपके पास ये लाइन स्टाइल्स हैं। ठीक है, जो भी आप इसमें स्टाइल अप्लाई करना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे ये पॉइंटर का साइन चेंज हो गया है और इसमें ये स्टाइल अप्लाइड है। जिस भी लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये उसी लाइन को क्या कर देगा, फॉर्मेट दे देगा, जो हमने फॉर्मेट सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है सर। इसी तरह से आपके पास ये बॉर्डर कलर है। अगर आप कोई कलर सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। येलो कर दिया इसको, ये कलर अप्लाई किया है और क्या किया, रेड लगाता हूँ। ठीक है सर। सीरियल नंबर के ऊपर क्यों नहीं आया सर? जी, सीरियल नंबर के ऊपर आधी लाइन काली दिख रही इसीलिए नहीं आया कि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। और ये कॉलम्स में आपके पास टेबल पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, कॉलम्स के हिसाब से। अब जिस भी कॉलम के ऊपर आपने अप्लाई करेंगे उसी के होगा, वरना अगर जिस कॉलम को आपने नहीं सिलेक्ट किया तो ये उसको छोड़ देगा। देन यहाँ पर ये फिर से बैकग्राउंड कलर जो आप होम में जाके इसी की हेल्प से दे सकते हैं, सेम वो आप डिजाइन में जाके यहाँ पर भी आके आप दे सकते हैं। देखेंगे करंटली हमारा कर्सर यहाँ पर था तो इसने इसी को दे दिया। जिस भी पोजीशन पे होगा ये उसी के ऊपर आपके पास कलर सेट कर देगा। ठीक है, देन वही ऑप्शन यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल है जो हमारे पास होम टैब में था। देन उसके बाद ये लेआउट्स में अगर हम आएंगे तो हमारे पास ये ड्रा टेबल का ऑप्शन है, देन इरेजर का भी ऑप्शन है। मसलन आप चाहते हैं कि आपके पास की जो बॉर्डर लाइन है आप इसी को रिमूव करना चाहते हैं या इस कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इरेजर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपका पॉइंटर इरेजर में चेंज हो जाएगा। देन आप जिस भी पॉइंट को इरेज करेंगे ये उसको इरेज कर देगा। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर आपके पास वही जो ऑप्शन है वो रिपीट हो रहा है, इंसर्ट बिलो अबव। अगर आपने लाइंस चाहिए इसकी ऊपर तो आपके पास ये इंसर्ट अबव वाला ऑप्शन है। अगर आपने कोई लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लेफ्ट कर दें, देन इंसर्ट राइट। आप जिस भी इसमें चाहें तो यहाँ पर आपके पास ये कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन ये आपके पास टेक्स्ट डेकोरेशन है, सॉरी डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पर मोहम्मद को मैं मतलब डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ तो इसी को आप इसी तरह से इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर। देन क्लियर है यहाँ तक? टाइम कितना है हमारे पास? 2:50 और इतना काफी है। देन आपके पास